ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् कश्चित् कोई एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्य की भांति देखता है अन्यः अन्य कोई एनम इसको आश्चर्यवत् वदति आश्चर्य की भांति बोलता है अन्यः च एनम और कोई इसे आश्चर्यवत् शृणोति आश्चर्य की भांति सुनता है कश्चित् च पुनः और कोई श्रुत्वा अपि सुनकर भी एनम न वेद एव इसे नहीं जानता है। अनुवाद कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई उसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अभी मैंने जो तुम्हें ज्ञान प्रदान किया आत्म तत्व का, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसका कार्य कैसे होता है और उसे हम केवल सुनकर कैसे जान सकते हैं, उसके स्वरूप को। यह सब सुनने के बाद भी हो सकता है कि अर्जुन का विवेक जागृत न हो और ये सब सुनने के बाद भी वो अपने ही मत पर अड़िग हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। हो सकता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया हो, जैसे हम लोग हैं, सुनने के बाद क्या समझ में आ रहा है। आत्मा का स्वरूप प्रकट थोड़ी ना हुआ अचानक हमारे सामने, क्योंकि हृदय इतना अस्वच्छ है, अनर्थों से भरा है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख नहीं सकते। तो ऐसे लोगों का वर्णन भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। आश्चर्यवत पहला क्या है? पश्यति। पीपल लुक एट द सोल विथ अमेजमेंट। आश्चर्यवत पश्यति। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड सोल? क्या है ये आत्मा? तो ये एक अर्थ होता है कि पीपल लुक एट द सोल अमेजिंगली, मतलब दिस सोल इज रियली अमेजिंग, इस भावना से देखते हैं। या दूसरे हैं कि आत्मा को अमेजिंगली देखना और आत्मा को देखते समय अमेज्ड होना,
मतलब कुछ आश्चर्यकारक लोग होते हैं जो इसको देख पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो इसको आश्चर्य से देखते रहते हैं। आप समझ रहे हो? तो आश्चर्यवत पश्यति, some think that the soul is amazing, some see that. आश्चर्यवत वदति, कुछ लोग बोलते हैं, जब वर्णन करना शुरू करते हैं बोलते हैं कि आत्मा बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। आश्चर्यवत शृणोति, और कुछ लोग सुनते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में सुनना ही कितना अद्भुत है। और इतना सब होने के बाद श्रुत्वा भी एनम न वेद चैव, ये सब कुछ करने के बाद कुछ लोग हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है आत्मा के बारे में, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है और उसको जानने के लिए एक विशिष्ट स्तर का आत्मा हृदय का शुद्धिकरण जरूरी है। जैसे अगर आपके पास 10 वॉट का टॉर्च है, आपने डाला हो तो एक 4-5 फुट तक का दिखता है, उसके बाद अंधेरा ही रहता है। अगर 50 वॉट का टॉर्च है, उसको डाला हमने तो 50 फुट तक का दिखता है, उतना इल्यूमिनेट करता रहो। आपके पास 1000 वॉट का टॉर्च है, वो फ्लड लाइट, वो थोड़ा विस्तार क्षेत्र बढ़ा देता है अपना, 500 फीट तक दिखाई देता है अच्छे से, है कि नहीं? कभी कभी क्रिकेट मैच को डे नाइट करते हैं तो वो फ्लड लाइट लगाते हैं, वो लैक्स एंड लैक्स ऑफ वाटेज होता है उसका, वो रात को खेलने के लिए पूरा स्टेडियम को लगा देते हैं, दिन के जैसा है कि नहीं? तो इल्यूमिनेशन की कैपेसिटी के आधार पर हम कितना देर तक या कितना दूर तक देख पाएंगे वो समझ में आता है। तो सूर्य आ जाता है, कितना पावर उसके अंदर इल्यूमिनेशन करने का, वो सब ब्रह्मांड को ही चमका देता वो तो ऐसे ही ज्ञान रूपी सूरज या ज्ञान रूपी जो प्रकाश है कितना उदित हुआ है हमारे हृदय में, उतना ही हम देख पाते हैं हमारे जीवन में, उससे ज्यादा नहीं देख पाते हैं हम। उतना तक देख के ऐसा सोच लेते हैं कि बस इतना ही है दुनिया। जैसे मनुष्यों का क्या कहना है कि पृथ्वी पर ही जीवन है, बाकी ग्रहों पर अस्तित्व ही नहीं है, सूर्य पर कोई नहीं रह रहा, चंद्रमा पर कोई नहीं रह रहा। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम उतना ही देख पा रहे हैं, हमारा पकड़ ही उतना है। तो इसलिए जब हम आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होने लगते हैं तो हम और देखने लगते हैं कि ये वास्तविकता है क्या, ये प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब क्लियर दिखने लगता है। और इसीलिए कृष्ण यहाँ पर हमें कहते हैं कि जो जस्ट डोंट रिमेन स्टक अप, ये फिलोसोफाइजिंग कर करके तुम कुछ ज़्यादा देर आगे जाओगे नहीं आत्मा के ज्ञान के बारे में। चैतन्य महाप्रभु आके बोलते हैं कि तुम ना ये हरिनाम संकीर्तन को स्वीकार करो, इसके अंदर ऐसा पावर है कि तुम जो सारे वैदिक रिचुअल्स फॉर्मुलरीज ये है उनको लांघ कर इतना अत्यधिक शुद्धिकरण प्राप्त करोगे कि इसी जन्म में तुम ये सारे तथ्यों को यथार्थ रूप में देख सकोगे। दैट इज द पावर ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। और इसीलिए ये जो महाप्रभु का आंदोलन है इसका वर्णन करते हैं, मधुरं मधुरेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हे नयावा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। कि श्रद्धाहीन व्यक्ति भी अगर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते रोते हंसते भगवान नाम को ग्रहण करता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। धीरे से उसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होने लगेगा और यहाँ तक कि उसे भगवत प्रेम तक प्राप्त होगा। गौण रूप में वो आत्म तत्व को भी सहज प्राप्त कर लेगा। गौण रूप में मतलब क्या है? बाय प्रोडक्ट है वो आत्म तत्व जान पाना, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित हो गया है कृष्ण प्रेम रूप के रूप तहत, तो अपने आप उसको ये सब समझ में आ जाएगा अपना स्वरूप। और इसीलिए वी शुड एक्सेप्ट दिस सिंपल प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड नॉट कॉम्प्लिकेट अवर लाइफ टू मच। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, मैंने आपको पुस्तक दिया आज, ये क्या है एग्जैक्टली? एकदम सरल भाषा में बोलना है तो कलिकाले
नाम रूपे कृष्ण अवतार। हाँ, नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म। दूसरा कोई धर्म नहीं है नामस्मरण को छोड़कर, और इसको स्वीकार करने मात्र से आत्म साक्षात्कार का विज्ञान सहज सुलभ हो जाएगा। और इसीलिए ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी डू इन गुरुकुल, व्हाट डू वी एम्फसाइज द मोस्ट? चैंटिंग। उस समय में गड़बड़ नहीं करना। तो यह भी आश्चर्य की बात है कि आत्म तत्व दुर्बोध है, लेकिन ये सुलभ है उन लोगों के लिए जो शरणागति का मार्ग स्वीकार करते हैं, ना कि तर्क का। 30वां वर्ष। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तत्त्वं शोचितुमर्हसि। भारत, हे भारत, अयम देहि, यह देह में बैठा हुआ आत्मा, सर्वस्य देहे, सभी के शरीर में, नित्यम अवध्यः, सदा से अवध्य है, तस्मात्, अतः, त्वं सर्वाणि भूतानि, तुम सभी जीवों के लिए, शोचितुम न अर्हसि, शोक करने के योग्य नहीं हो। हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवध्य रूप में अवस्थित है, अतः जीवात्मा के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। तो अर्जुन अगर कहेगा ठीक है आत्मा तत्व सुन लिया, क्या करूं क्या नहीं करूं फिर भी समझ में नहीं आया, बोलो क्या करूं? तो कृष्ण कह रहे हैं तुम पहले तो शोक का परित्याग करो। अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय। तो शोक छोड़ दो और युद्ध करो। तो इसलिए यह श्लोक कहा जा रहा है। तो यहां पर आत्म तत्व का कंक्लूजन भगवान ने दे दिया अर्जुन को। आत्म तत्व सुनने के बाद करना क्या है? नहीं समझ में आया तो युद्ध करना है। क्या करना है हमको? अर्जुन को युद्ध करना था, हमको क्या करना है? हाँ, डू योर ड्यूटीज प्रॉपरली, दैट्स द मेन पॉइंट। हम भगवद्गीता के 3 वर्ड्स क्या है क्रिटिकल? ड्यूटीफुल, डिटैच्ड, डिवोशनल। ये 3 शब्दों में सब आ जाता है। बिकम ड्यूटीफुल। तुमको क्या समझ में आया नहीं समझ में आया बाद में देखेंगे। तुमको तुम्हारा जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो बराबर से करो। अभी तुम्हारा कर्तव्य क्या है? स्टडी एंड सर्विस। वो दूसरों को कर्तव्य लाइफ में, किसी ने तुम्हारे ऊपर दूसरा कोई प्रेशर डाला लाइफ का, 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, वो 40 बच्चे संभालने दिए हैं, या कुछ तुमको पैसे कमाने के लिए जॉब करने लगाया है? नहीं। तुम्हारा काम क्या है? स्टडी एंड सर्विस। वो परफेक्टली करना। उसमें गड़बड़ किया तो हाँ, महाप्रसाद मिलेगा थोड़ा। तो ये हुआ ड्यूटी। और ड्यूटी करते समय दूसरा नेक्स्ट गुण क्या है? डिटैच्ड। डिटैच्ड मतलब 2 चीजें। एक है स्वयं को कर्ता नहीं मानना, और दूसरा कर्म फल को अपने भोग के लिए यूज नहीं करना। उसको डिटैच्ड बोलते हैं। 2 साइडेड है वो। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, एंड द फ्रूट्स डोंट बिलोंग टू मी, दे गो टू कृष्णा। इसको क्या कहते हैं? डिटैच्ड। तीसरा है डिवोशनल। डू इट आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ सम ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, प्रेशर, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। वो कृष्ण को इतना पसंद नहीं करते हो। ही वॉन्ट्स लव एट द एंड ऑफ द डे। यशोदा मैया जो सेवाएं करती है दिन भर, शी बीट्स एवरी फिलोसोफर ऑन द प्लैनेट। कोई उनके जैसा नहीं है। बिकॉज व्हाट शी डज इज फुल्ली आउट ऑफ लव। शी इज नॉट ओनली ड्यूटीफुल, शी इज नॉट ओनली डिटैच्ड, शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर कृष्ण, एंड शी डज एवरीथिंग आउट ऑफ दैट अफेक्शन फॉर हिम। तो ये परमोच्च स्थिति है जिस पर हमें पहुंचना है। ठीक है ना? तो आत्म तत्व नहीं समझ में आया तो भी क्या करना है? बी ड्यूटीफुल, बी डिटैच्ड, एंड डू इट विथ लव। Great people don't do great things. Great people do small things with great love. Great people do small things with great love.
सुबह ब्रश कर किए बिना स्नैक्स खाना क्या ग्रेट लव की स्मॉल थिंग विद ग्रेट लव है? नो, दैट्स नॉट प्रॉपर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आत्म तत्व सुनने के बाद नहीं समझ में आया तो करना क्या है. तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि ठीक है, मैंने इतना सारा बता दिया, हो सकता है आश्चर्यवत पश्यति वदति श्रृणोति कुछ तो हो रहा है तुम्हारा. श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित. नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम. तुम करो क्या, शोक को छोड़ो. भौतिक स्तर पर जो तुम्हारा लैमेंटेशन बिजनेस चल रहा है, एक्चुअली हमारा क्या है ना प्रॉब्लम, वी आर कॉन्स्टेंटली इनटू लैमेंटेशन मोड. शोचति इति शूद्रः. तो शूद्र का क्लासिक सिम्टम क्या है? कांस्टेंट लैमेंटेशन. अपने जीवन में वो हमेशा शोक करता रहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ये प्लान नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. टू मच लैमेंटेशन इन लाइफ, तो उसको कहते हैं शोचति. उसको त्याग करना है और we have to come to our regular position, materially and spiritually, and that is become beautiful, detached and devotional. एक बार मेरे गुरु महाराज को किसी ने पूछा, महाराज एनी पर्सनल इंस्ट्रक्शन? That devotee now passed away, a nice devotee. तो दीक्षा के समय, दीक्षा का नाम लेते समय उसने बीच में it sounded little arrogant on his part the way he did it, but he nevertheless did it because he knew that was his one chance that he had. तो उसने पूछ लिया, महाराज एनी पर्सनल इंस्ट्रक्शन फॉर मी? दीक्षा के बीच में महाराज स्टॉप, पॉज्ड फॉर अ व्हाइल, लुक्ड एट हिम लाइक an X-ray vision scanning inside. Come off the mental platform, be situated on devotional platform. क्या इंस्ट्रक्शन दिया? अपने मानसिक स्तर पर दौड़ा दाड़ी बंद करके, मूडी रहना बंद करके, भक्तिमय स्तर पर आकर जीवन शुरू करो अपना. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन. दैट्स व्हाट कृष्णा इज डूइंग हियर इन द लास्ट वर्स, 30th verse. What should you do after hearing Atma Tattva? You are not your body, you are not your mind, you are not your intelligence, you are not your ego, you are pure spirit soul. What do you need to do now? Live on the spiritual platform. That's what you should do. कोई कहेगा मेरे को समझ में नहीं आया, फिर भी कैसे जिया जा सकता है? नहीं जिया जा सकता है. Fake it till you make it. Fake it till you make it मतलब, अगर हम तय करते हैं कि मैं आत्म तत्व के साक्षात्कार के सारे फॉर्मूला स्वीकार करूंगा, हालांकि मेरे को आत्म तत्व समझ में नहीं आया. जैसे सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, बैठ के जप करना, वी आर फेकिंग इट ना. क्या हमको सब साक्षात्कार हो गया क्या? मैं आत्मा हूँ, शरीर कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण की सेवा में मेरा ऐसा स्थान है, सब पता चल गया. लेकिन वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स डिस्पाइट नॉट अंडरस्टैंडिंग मच ऑफ इट. ये धीरे धीरे काम करेगा और अपने आप एक दिन समझ में आने लगेगा कि एवरीथिंग दैट आई डिड ऑन ऑर्डर ऑफ माई गुरु वॉज अ परफेक्ट अरेंजमेंट टू हेल्प मी रियलाइज द सोल. एनी कॉमेंट्स और क्वेश्चंस? किन के लिए अफेक्शन? आई डिडंट हियर दैट वर्ड. कृष्ण के लिए अफेक्शन कैसे बढ़ा सकते हो? जस्ट लाइक हाउ टू इंक्रीज कृष्ण के लिए अफेक्शन. ओके, यू हियर अबाउट कृष्णा मोर एंड मोर, read Bhagavatam and you hear from those who love Krishna very much, then you start liking Krishna. A very nice person. Truth is simple. Absolute truth is most simple. He's a coward boy. वो आला है, वो लड़का है, 16 साल का मस्त है और इतना धमाकेदार है पर्सनैलिटी उसका. So the more you know about Krishna, you will fall in love with him.
और दूसरा है कि प्रेम के सिम्टम्स को फॉलो करो। हाँ, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते। रोज कृष्ण को, भगवान को भोग लगाओ, खिलाओ, फिर उनका प्रसाद खाओ, उनसे जाके गप्पे मारो, उनके सामने बैठ के भागवतम पढ़ो या कृष्ण बुक पढ़ो, या उनको जाके अपने दिल की बात बोलो, उनको प्रे करो। तो ये जो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जो 9 एक्टिविटीज ऑफ भक्ति है, नवविधा भक्ति, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ लव, उनको पालन करो। इन लक्षणों को अपनाने से व्यवहार में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू क्लैरिफाई आवर मिसगिविंग्स अबाउट कृष्णा। हमारे हृदय में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसको क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं तो हमारी श्रद्धा हमेशा एक्सेलरेटर भी दबा रहे और ब्रेक भी दबा रहे साथ में, ऐसा चलता रहेगा वो काम। सो दीज आर समथिंग वी शुड डू। शोक कैसे कम अपना शोक कैसे कम करना? शोक कैसे कम करना है, व्हाट अ क्वेश्चन। शोक को कम करने के लिए मेरा सिंपल तरीका है कि मैं अपने गुरु महाराज को जब याद करता हूँ ना, तो मैं जिस भी चीज़ के बारे में लैमेंटेशन करता हूँ पूरा इवेपोरेट हो जाता हूँ। बिकॉज वॉट एवर आई एम अंडर गोइंग एज अ चैलेंज और अ ट्रबल is nothing in front of what he has gone through to get to his spiritual realization and his service to his guru. प्रभुपाद लीलामृत अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ तो पूरा केक वॉक चल रहा है एक्चुअली, है कि नहीं। प्रभुपाद जी ने कितना तकलीफ उठाया भगवान की सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, हाँ, खुद को और दूसरों को भक्ति में बनाए रखने के लिए। उसके सामने हमारा स्ट्रगल क्या है? बहुत बड़ा स्ट्रगल है। सो वन थिंग इज टू कंपेयर विथ समवन दैट यू लव एंड यू विल सी दैट देयर इज नो रीजन टू लैमेंट। मैं किस बात के लिए शोक कर रहा हूँ, क्या नहीं हो सकता है। वो प्रभुपाद का पुस्तक है ना, व्हाट इज द डिफिकल्टी। हवाएं मेरी, फिजाएं मेरी, मेरे है मौसम, तो क्या सबब है सूखी है खेतियां मेरी। इफ एवरीथिंग इज सो फेवरेबल, अच्छे आध्यात्मिक गुरु मिले हैं, अच्छा वातावरण मिला है, संग मिला है, सेवा करने मिला है, अच्छा प्रसाद, सब कुछ मिला हुआ है। वॉट एवर यू वर थिंकिंग ऑफ आइडियली अरेंजिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, एवरीथिंग गिवन टू यू, फिर व्हाई एम आई नॉट एडवांसिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ? बिकॉज आई एम लिविंग ऑन मेंटल प्लेटफॉर्म। और तीसरा है कि जर्नलिंग, यू शुड राइट इट आउट। कभी कभी ना हमको व्यथा होती है, लेकिन किस बात की व्यथा है वो क्लियर नहीं होता है, ऐसे दुखी रहता हूँ। ऐसे देखा नहीं, जनरल दुखीनेस लाइफ में। सो व्हेन यू स्टार्ट पेनिंग डाउन, तो तुमको पता चलता है कि एक्चुअली व्हाई एम आई एग्जैक्टली अनहैप्पी, which of my needs, which of my values, which of my aspirations are not fulfilled। वो लिखो और जाके कृष्ण के सामने रख दो। बोलो कि इफ़ यू सो डिज़ायर, अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। तो कृष्ण बोलेंगे आगे जाके कि इसमें से 2 चीज़ सैंक्शन करता हूँ, बस नहीं करूँगा। तो खुश रहो, कृष्ण ने जो किया बराबर किया। कृष्ण को बोल दिया ना आपने, ये मेरा लैमेंटेशन है। सो दैट इज़ द वे टू डू इट। अगर भौतिक इच्छा भी है तो कृष्ण को जाके बोल दो जो पूरी नहीं हो रही है। आध्यात्मिक है तो जरूर बोलना, ठीक है। हमारे एक्सपेक्टेशंस कैसे कम कर सकते हैं? हाउ टू रिड्यूस आवर एक्सपेक्टेशंस? That simple living session that we are having, the more we reduce our contact, unnecessary contact with material energy, that much we reduce our nonsensical desires in the heart. जितना ज़रूरी है उतना ही कांटेक्ट रखना है मटेरियल एनर्जी के साथ, तो अपने आप वो एक्सपांड नहीं होते हो डिज़ायर्स। हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी ऑल मेंटेन अ सीक्रेट कनेक्शन विथ मटेरियल एनर्जी। भक्ति में आने के बाद, सुनने के बाद समझ में आ गया सब, लेकिन हम लोग का अपना ही एक तरीका होता है।
तो उसके कारण फिर वो पनपती रहती है वो। जैसे किसी डिश के अंदर आपने दही डाल के रखा था, उसमें वो बैक्टीरिया बढ़ रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्योंकि आपने वो दही को खोल के फेंक नहीं दिया हो, सड़े हुए दही को। सो दैट इज़ वन थिंग। अनदर इज टू स्टे इन गुड कंपनी। अच्छे भक्तों के संग में रहते हैं, अच्छे फेस्टिवल्स या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं। फालतू डिज़ायर करने के लिए टाइम है किसको? इंक्रीज्ड सर्विस एंड no time and no opportunity for getting in touch with Maya is the best way to organize our life so that we don't get bothered by material desires. वो अंदर बैठे हुए पूर्व संस्कारों से आने वाली इच्छा ही आते रहेगी, नई नई इच्छा कुछ क्रिएटिव होएगी नहीं ऐसा करने से। ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।